तो चले बेटा हम एनाटॉमी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। योस्त हूँ थोड़ा ब्रोट पाम और करी गोबरा सारी म्यूट। तो चले बेटा हम अपना टेस्ट जो है चल रहा है यहाँ ऑनलाइन पे, उसको बेटा हम स्टार्ट करेंगे विद लेक्चर नंबर 2 ऑन द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अभी हम बेटा बेसिकली बेसिक पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो इसको बेटा हम कंटिन्यू करेंगे विद सम कंसेप्ट क्लैरिटी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो शॉर्ट में बेटा हमने कल डिस्कस किया था टिश्यूज के बारे में, और टिश्यूज को बेटा हमने ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड। एक को बेटा हमने नाम दिया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा हमने नाम दिया था परमानेंट टिश्यूज। और इसका एक माइंड मैप हमने बनाया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है बेटा, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, और भी एक है बेटा उसको भी डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो उसके बाद हमने बेटा जो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑरिजिन बेटा हमने जो क्लासिफिकेशन की थी उसमें हमने तीन टाइप्स बनाए थे। वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी, another is called as one is called as promeristem, another is called as primary meristem, and last one is called as secondary meristem. प्रोमेरिस्टम हमने बेटा कहा था जो पहले से ही एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही बेटा एक प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो उसमें बेटा एम्ब्रियो में दो ही चीजें प्रेजेंट होती है, वन इज रेडिकल एंड अनदर इज पिल्यूल, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने कहा था बेटा जो प्राइमरी मेरिस्टम्स होता है बेटा, ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ, इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ में बेटा ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, उनको हमने नाम दिया था प्राइमरी, और ये पहले से ही बेटा एक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने कहा था सेकेंडरी मेरिस्टम्स वो है बेटा जो प्लांट में लेटर बनते हैं, मतलब बाद में प्लांट में बनते हैं, पहले से नहीं होते हैं, और ये प्लांट की गर्थ को बेटा इंक्रीज करते हैं। इसमें मैंने एग्जांपल दी थी बेटा, दैट इज कैम्बियम एंड कॉरक कैम्बियम। क्लियर बेटा। तो आज हम बेटा सेकंड टाइप यहां पे डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन। अगर पोजीशन के बेसिस पे देखेंगे बेटा कि ये मेरिस्टम्स कहां पे प्लांट में लोकेट है, उसके बेसिस पे देखेंगे बेटा तो हमारे पास बेटा तीन मेरिस्टम्स है। तो अगर हमारे पास एक प्लांट है बेटा और इसमें सिटम है, इसमें रूट है, इसमें बेटा ब्रांचेस है, इसमें बेटा लीफ है, तो अब हम देखते हैं ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ये कहां पे लोकेट है, इस प्लांट बॉडी में किस जगह पे बेटा ये मेरिस्टम्स लोकेट है। ऑन दैट बेसिस बेटा हम थ्री टाइप्स में इसको बेटा डिवाइड करते हैं, थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला टाइप हमारे पास आता है उसको हम बेटा नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टम। उसको बेटा हम एपिकल मेरिस्टम का नाम देते हैं। अब समझना मेरी बात, एपिकल मेरिस्टम हम उस मेरिस्टम को कहेंगे बेटा जो प्लांट के एपिकल पार्ट्स में प्रेजेंट होगा। इट इज प्रेजेंट एट, सो हम कहेंगे बेटा इट इज प्रेजेंट एट एपिकल पार्ट्स ऑफ प्लांट, एपिकल पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो प्लांट के एपिकल पार्ट्स में प्रेजेंट होगा बेटा उसी को हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टम। अब अगर प्लांट में बेटा हम देखेंगे, प्लांट में आपको क्या लगता है कौन कौन सा पार्ट बेटा प्लांट में एपिकल पार्ट होगा? ये देखे बेटा, अगर यहां पे हमारे पास स्टेम है, ये स्टेम का बेटा एपिकल पार्ट बनेगा, टर्मिनल पार्ट बनेगा। अगर हमारे पास है बेटा रूट है तो रूट का ये बेटा एपिकल पार्ट बनेगा। अगर हमारे पास है ब्रांच है बेटा तो इस ब्रांच का ये एपिकल पार्ट बनेगा। अगर ये हमारे पास ब्रांच है तो इस ब्रांच का बेटा ये एपिकल पार्ट बनेगा। तो वो मेरिस्टम्स जो एपिकल पार्ट्स में बेटा लोकेट होते हैं उन्हीं को हम बेटा नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टम्स। एपिकल मेरिस्टम्स में बेटा हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, दो टाइप्स। एक को बेटा हम नाम देते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम। इसको मैं बेटा ऐसे भी लिखूंगा सैम।
अगर सिस्टम के इस पार्ट को देखेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम। अगर ब्रांच में भी देखेंगे ना बेटा, ये एपिकल पार्ट, इसको भी कहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम। क्यों? क्योंकि इस सब को, ये सारा जो पोर्शन यहां पे हमारे पास है, इसको हम नाम देते हैं दैट इट इज कॉल्ड एज शूट। इट इज कॉल्ड एज शूट, दैट इज व्हाई हम इन सब को नाम देंगे बेटा, इट इज कॉल्ड एज शूट एपिकल मेरिस्टम। और एक एग्जांपल है बेटा, अब जो रूट के टिप पे बेटा पाया जाएगा, इसको हम नाम देंगे, इट इज कॉल्ड एज रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम, और इसको बेटा हम लिख सकते हैं RAM रैम। सो क्लियर हुआ बेटा? ऑन द बेस ऑफ लोकेशन एपिकल मेरिस्टम बेटा एपिकल पार्ट्स में पाया जाएगा। कितने एग्जांपल्स है? दो। वन इज कॉल्ड एज शूट एपिकल मेरिस्टम, अनदर इज कॉल्ड एज रूट एपिकल मेरिस्टम। अब पॉइंट को बेटा समझना, अगर मैं बेटा एपिकल मेरिस्टम की बात करूंगा, तो ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है, इट हेल्प्स इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये बेटा प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ में बेटा मदद करेगा। उसका मतलब है इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। अगर ये प्राइमरी ग्रोथ में मदद कर रहा है, ये क्या करेगा बेटा? इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट। ये प्लांट की लेंथ को बेटा इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास से शूट एपिकल मेरिस्टम है, सैम है, शूट एपिकल मेरिस्टम है बेटा, इसमें जो मेरिस्टमैटिक सेल्स होंगी बेटा, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगी और इस शूट की लेंथ को बेटा इंक्रीज करेगा। अगर ब्रांचेस पे बेटा देखेंगे, ब्रांचेस पे भी बेटा आपको मिलेगा शूट एपिकल मेरिस्टम, और यहां पे भी बेटा सेल्स ऐड हो जाएंगी, और यहां से बेटा ब्रांच की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह बेटा अगर हम रूट में देखेंगे, तो रूट में भी बेटा आप क्या देखोगे? इसमें भी बेटा आप देखोगे सेल्स ऐड हो जाएंगे, और जो लेंथ ऑफ द रूट है बेटा वो इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों मेरिस्टम्स बेटा एक्चुअली प्राइमरी मेरिस्टम्स है। ये मैंने कल भी कहा था, शूट एपिकल मेरिस्टम भी है और रूट एपिकल मेरिस्टम भी बेटा, ये दोनों के दोनों एक्चुअली प्राइमरी मेरिस्टम है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन हमने कहा दीज आर कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टम्स। इनको बेटा हम एपिकल मेरिस्टम्स का नाम देते हैं। अब बेटा बात को समझना, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है बेटा, और इस कंसेप्ट पे बेटा ध्यान देना, और लास्ट में मुझे बताना बेटा कि एनसीईआरटी की लाइन भी कवर हो जाएगी और आपका कंसेप्ट भी कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा? चलिए यहां देखिए बोर्ड की तरफ। ये मान लीजिए बेटा ये हमारे पास सॉइल है, ठीक है, और इस सॉइल में बेटा हम मान लेते हैं यहां पे ये एक प्लांट है, ठीक है बेटा, और यहां पे अब मान लीजिए बेटा ये हमारे पास इस प्लांट का रूट है, रूट सिस्टम, ठीक है बेटा, और यहां पे हम कहेंगे बेटा ये शूट एपिकल मेरिस्टम है, और इस शूट एपिकल मेरिस्टम में यहां पे बेटा मेरिस्टमैटिक सेल्स हैं, ठीक है बेटा, यहां पे बेटा मेरिस्टमैटिक सेल्स है, और यहां पे हम कहेंगे बेटा ये परमानेंट सेल्स है, ये डिवाइड बेटा नहीं हो रही है। इसी तरह बेटा आप कहोगे रूट में भी यहां पे मेरिस्टमैटिक सेल्स है, ये डिवाइड हो रही है, और यहां पे कहोगे परमानेंट है। अब समझना मेरी बात, अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा ये मेरिस्टमैटिक सेल्स जो है ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगी। अब ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही है, समझना मेरी बात, ये बाहर की तरफ सेल्स को ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, इस तरह से सेल्स को ऐड करते जा रहे हैं, और जब ये बाहर की तरफ से बेटा सेल्स को ऐड करते जा रहे हैं, अंदर की तरफ से बेटा ये सेल्स को ऐड करता जाएगा। लेकिन समझना मेरी बात, ये जो अंदर की तरफ ये सेल्स ऐड होती जाएंगी, दे विल बिकम परमानेंट। ये सेल्स बेटा आपको परमानेंट दिखेंगी, फिर ये परमानेंट हो जाएंगी, इनमें डिवीजन लॉस होगा, और ये जो बाहर की तरफ रहेंगी बेटा ये रहेगा शूट एपिकल मेरिस्टम। अब इसमें बेटा अब सेल्स है जो मेरिस्टमैटिक है, फिर ये फिर से बेटा डिवाइड करता जाएगा, डिवाइड करता जाएगा, और सेल्स को बेटा ऐड करता जाएगा। जो नीचे वाली सेल्स है ये धीरे धीरे चेंज हो जाएंगी इनटू द परमानेंट सेल्स, ये अब डिवाइड नहीं करेंगी। इस तरह से बेटा आप देखोगे रूट की सिस्टम की लेंथ बेटा इंक्रीज हो रही है, लेकिन साथ साथ में आप देखोगे कि परमानेंट टिश्यू भी बन रहे हैं, परमानेंट टिश्यू भी बन रहे हैं। अब समझना मेरी बात, अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा ये सेल्स डिवाइड हुई मेरिस्टमैटिक है, डिवाइड हो रही है, और अंदर से बेटा परमानेंट सेल्स बना रही है। अब समझना कंसेप्ट को बेटा। अब मान लीजिए बेटा हमारे पास ये सेल्स थी, और ये मेरिस्टमैटिक सेल्स है बेटा, और ये बेटा अब डिवाइड कर रही है, और जब ये डिवाइड करते जाएंगे नीचे बेटा ये बनाएंगे परमानेंट सेल्स, ऊपर अब रही हमारे पास मेरिस्टमैटिक सेल्स, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं बेटा, ये यहां से बेटा एक लीफ भी बनाते हैं। अगर इसको लीफ बनाना होगा, ये बेटा यहां से एक लीफ भी बना रहा है, ऐसे बेटा ये लीफ बना रहा है,
समझना मेरी बात। तो यहां से बेटा ऐसे लीफ निकलेगा और ये मान लीजिए बेटा इसने लीफ भी बनाया, लेकिन ये बेटा कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे। जब ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे बेटा, कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं तो बेटा आपका मेरिस्टम ऊपर जाएगा, आपका एपिकल मेरिस्टम बेटा ऊपर जाएगा, कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है। और यहां से बेटा ये क्या बना रहा है, यहां से बना रहा है लीव्स। फिर से बेटा क्या होगा, ये फिर से बेटा यहां पे लीव्स बनाएगा। तो जितना ये आगे जाएगा, जितना ये आगे जाएगा, डिवाइड करता जाएगा, ये लेटरली बेटा लीव्स को प्रोड्यूस करेगा। अब समझना मेरी बात। होता क्या है बेटा, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स बेटा इन लीव्स के एक्सिल में बेटा रह जाती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है जो इन लीव्स के एक्सिल में बेटा छूट जाती है, और इन्हीं जो इस लीफ के एक्सिल में बेटा यहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स रह जाती है, इसी को बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड। इसी को बेटा हम नाम देते हैं एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड बेटा एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक्चुअली बेटा मेरिस्टेमेटिक होता है, और यही एक्सिलरी बड अब क्या क्या बना सकता है, यही एक्सिलरी बड बेटा एक ब्रांच बना सकता है। अगर आपको मॉर्फोलॉजी में बेटा याद होगा, यही एक्सिलरी बड बेटा आप देखोगे फ्लावर भी बना सकता है। यही एक्सिलरी बड आप देख सकते हो बेटा, इट कैन फॉर्म ए टेंड्रिल, इससे बेटा एक टेंड्रिल बन सकता है। तो इसका मतलब यह है एक्सिलरी बड्स जो होते हैं ना बेटा, ये एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक होते हैं। ये छूट जाते हैं कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो लीफ के एक्सिल में बेटा छूट जाते हैं, और यही बेटा आगे जाके बनाते हैं, ब्रांच भी बना सकते हैं, फ्लावर भी बना सकते हैं बेटा, टेंड्रिल भी बना सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी का दूसरा पेज देखोगे तो वहां पे क्लियरली दिखाया गया है, और ऊपर अगर आप देखोगे वहां पे ऐसी एक डायग्राम आपको बेटा मिलेगी। क्लियर? तो ओल्डर लीव्स आपको मिलेंगे नीचे, जो न्यू लीव्स है वो यहां से मेरिस्टम में बेटा निकलेंगे, ये और ऊपर जाएगा, ये दो लीव्स बड़े हो जाएंगे, ऊपर जाएगा, फिर से लीव्स निकलेंगे, फिर से एक्सिलरी बड्स निकलेंगे, और इस तरह से बेटा एक प्लांट में ब्रांचेस भी निकलती है, और बाद में आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स यहां से बेटा निकलती है, फ्लावर निकलेगा या और भी कुछ स्ट्रक्चर्स बेटा निकलेंगी। क्लियर? तो यहां तक बेटा जल्दी मुझे बताए, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ? शाबाश बेटा, बहुत ही आराम से हमें खेलना है टेस्ट को, समझ रहे हो मेरी बात? बहुत ही आराम से हमें टेस्ट को खेलना है। तो ये हमने बात की बेटा, दैट इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टम। इसको बेटा हमने नाम दिया एपिकल मेरिस्टम, और इसमें हमने देखा एक्चुअली होता क्या है। क्लियर बेटा? अब हम दूसरा मेरिस्टम देखेंगे। जो दूसरा मेरिस्टम हमारे पास है उसको बेटा हम नाम देते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। उसको बेटा हम इंटरकैलरी मेरिस्टम का नाम देते हैं। अब बात को समझना, इंटर मीन्स बिटवीन, इंटर का मतलब होता है बिटवीन। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है बेटा, ये दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू परमानेंट टिश्यूज। इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू परमानेंट टिश्यूज। ये दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में बेटा प्रेजेंट होता है। अब बात को समझना। अब आप कहोगे सर आप क्या कह रहे हो? तो देखे बेटा मैं क्या कह रहा हूं, ये स्टेम है हमारे पास, और ये हमारे पास है रूट, ये है बेटा एपिकल मेरिस्टम। अब समझना मेरी बात, यहां पे जो सेल्स होंगी बेटा वो परमानेंट होंगी, तो इनको हम बेटा दिखा रहे हैं यहां पे परमानेंट सेल्स है, तो यहां पे परमानेंट टिश्यू है। अब समझना बात को, यहां पे भी बेटा जो सेल्स है ये भी परमानेंट है, इसको भी हम कहेंगे यहां पे भी बेटा परमानेंट टिश्यू है। अगर इन दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में बेटा क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, उसी को हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो वही मैं कह रहा हूं, प्रेजेंट बिटवीन टू परमानेंट टिश्यूज। अब यहां पे जो सेल्स बेटा फंस गई है, यहां पे जो सेल्स प्रेजेंट है बेटा, ये सारे के सारे सेल्स बेटा मेरिस्टेमेटिक है, और इसको बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। इट इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये इंटरकैलरी मेरिस्टम जो बेटा है, इट इज प्रेजेंट, ये कहां पे किन में प्रेजेंट होता है बेटा? इट इज प्रेजेंट इन द ग्रासेस। ये बेटा ग्रासेस में प्रेजेंट होता है। ये बेटा आपको बैम्बू में भी मिलेगा, ये बेटा आपको मिंट में भी मिलेगा। समझना हर एक बात को, ग्रासेस में मिलेगा, बैम्बू में मिलेगा बेटा, मिंट में भी मिल सकता है। क्लियर?
और ये प्रेजेंट कहां पे होता है? इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ। या तो ये आपको बेस ऑफ लीफ पे मिलेगा, या तो बेटा ये आपको प्रेजेंट होगा एट द बेस ऑफ इंटरनोड, या तो ये बेटा बेस ऑफ इंटरनोड पे बेटा प्रेजेंट होगा। अब इसी चीज को बेटा फिर से समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है बेटा। आप मान लीजिए बेटा हमारे पास से एक प्लांट है और इस प्लांट में यहां पे एक ब्रांच है, ठीक है बेटा। ऑलरेडी मैंने कहा है बेटा जो सिस्टम होता है इसमें बेटा नोड्स होते हैं, यहां पे भी बेटा नोड हो सकता है, ये हो गया इंटरनोड, यहां पे भी बेटा नोड हो सकता है, यहां पे भी नोड हो सकता है, ये हो गया बेटा इंटरनोड, ये हो गया बेटा इंटरनोड। क्लियर? यहां तक क्लियर हो रहा है बेटा? तो मैं क्या बना रहा हूं बेटा? एक सिस्टम बना रहा हूं, ठीक है। अब समझना मेरी बात, मैं आपसे कह रहा हूं बेटा ये जो इंटरनोड है, ये वाला इंटरनोड जो है, इसके बेस पे बेटा यहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इसके बेस पे यहां पे बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, एम से डिनोट करूंगा मैं। यहां पे बेटा ये सारा का सारा परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट है। यहां पे भी बेटा सारा का सारा ये परमानेंट टिश्यू है, ये भी परमानेंट है। यहां पे दिखा रहा हूं मैं फिर से, यहां पे कुछ सेल्स है जो मेरिस्टेमेटिक है। तो आप खुद सोचिए बेटा, ये परमानेंट है, ये मेरिस्टेमेटिक है, ये परमानेंट है। दो परमानेंट के बीच में क्या आ गया? मेरिस्टेमेटिक। इसको क्या कहेंगे? इंटरकैलरी। ये भी परमानेंट, ये मेरिस्टेमेटिक है बेटा। यहां पे देखोगे ये परमानेंट होगा, ये परमानेंट है, इनके बीच में क्या फंस गया? मेरिस्टेमेटिक। अब बेटा बात को समझिए। अब आप मान लीजिए बेटा कोई हर्बिवोर आ गया। क्या आ गया? कोई हर्बिवोर आ गया और उस हर्बिवोर ने बेटा इसको खा लिया। अब हर्बिवोर ने इसको कहां तक खा लिया? हर्बिवोर ने ये वाला पोर्शन बेटा खा लिया, ये वाला पोर्शन बेटा यहां से खा लिया। अब जब उसने ये वाला पोर्शन यहां से बेटा खा लिया, मुझे बताइए बेटा यहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स फिर से बेटा डिवाइड करेंगी और ये फिर से बेटा एक नई ब्रांच बनाएंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा है। व्हाट हैपेंस बेटा, अगर यहां पे ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है बेटा, ठीक है, ये परमानेंट है, यहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं आपसे, मैं यहां तक इसको खा रहा हूं, मैंने इसको खा लिया और यहां तक मैंने जब इसको खा लिया तो खा लिया बेटा, इसको मिटा देंगे। अब यहां पे क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। आपको लगता नहीं है बेटा ये डिवाइड करेंगी और डिवाइड करने के बाद ये बेटा फिर से सिस्टम बनाएंगे? आप समझ रहे हो मेरी बात? दैट इज वाई बेटा अगर ते गर आसनो वुचमुत बागस घास आसान, युथी घास ना बागस आसान इस गोड़ सु लोनान, तम पछ आब भरान, तम पछ बे खचान सु घास, क्योंकि जो वो ग्रास होता है उसके नोड्स के बेस पे बेटा हर जगह आपको मिलेंगे मेरिस्टम्स, और वो मेरिस्टम्स बेटा फिर से डिवाइड करके आप देखोगे एक नया प्लांट बनाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसको बेटा हम इंटरकैलरी मेरिस्टम का नाम देते हैं। कंसेप्ट क्लियर है बेटा? जल्दी 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 जल्दी। क्लियर बेटा? किसी को बेटा अगर कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है, वो मुझे बाद में बताएगा, मैं उसको वीडियो कॉल करके कंसेप्ट क्लियर करूंगा बेटा, ठीक है। लेकिन फिर आप हर एक पॉइंट पे बेटा ध्यान दीजिए, और अगर किसी का सेकंड क्लास है वो पहला क्लास पहले देखेगा और फिर सेकंड क्लास में बेटा वो देखे, फिर वो सेकंड क्लास देख सकता है। क्लियर बेटा? ये हमारे पास रहा इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये बहुत ही बेसिक है बेटा। अब इसके बाद हमारे पास है थर्ड वन बेटा, दैट इज कॉल्ड एज लेटरल मेरिस्टम। इसको बेटा हम लेटरल मेरिस्टम का नाम देते हैं। थर्ड वन इज कॉल्ड एज लेटरल मेरिस्टम। अब बेटा देखेंगे लेटरल मेरिस्टम हम किसको कहेंगे? म्यूट करके रखे सब बेटा म्यूट करके रखिए। अब हमें देखना है बेटा लेटरल मेरिस्टम हम किसको कहेंगे, ठीक है बेटा? अब समझना मेरी बात, वो मेरिस्टम्स बेटा जो प्लांट में लेटरली प्रेजेंट होते हैं, इसको समझना है। लेटरली बेटा प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उनको नाम देते हैं लेटरल मेरिस्टम्स। ऐसे बेटा बात को समझेंगे हम। ये देखिए बेटा, ये आप मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, ये मान लीजिए प्लांट का सिस्टम है, ठीक है बेटा, या ऐसे मान लीजिए ये प्लांट का सिस्टम है, ऐसे प्लांट का सिस्टम है, ठीक है बेटा। जो भी मेरिस्टम इसके लेटरल पोजीशंस पे यहां पे प्रेजेंट होगा, लेटरली साइड्स में जो प्रेजेंट होगा बेटा, उसको बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए लेटरल मेरिस्टम। या मैं बोर्ड पे बेटा ऐसे दिखाऊंगा, ये मान लीजिए प्लांट का क्रॉस सेक्शन है और ये हमारे पास प्लांट का सिस्टम है, क्रॉस सेक्शन है प्लांट के सिस्टम का। जो मेरिस्टम बेटा आपको यहां पे मिलेगा, यहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स
सेल्स मिलेंगी, यहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलेंगी, यहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलेंगी। उनको बेटा हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज लेटरल मेरिस्टम्स। इनको लेटरल मेरिस्टम कहेंगे। या मैं अपनी बॉडी पे बेटा दिखाऊंगा जो लेटरली बेटा प्रेजेंट होंगे ना, लेटरली, उनको हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए लेटरल मेरिस्टम। अब समझना पॉइंट को। जो लेटरल मेरिस्टम होता है बेटा, लेटरल मेरिस्टम जो होता है, इट इज, ऐसे बोलूंगा मैं, ये बेटा प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ करता है। इट रिजल्ट्स इन सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट। उसका मतलब हुआ, अगर ये सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में कर रहा है तो प्लांट में बेटा क्या होगा, द प्लांट विल इंक्रीज इन गर्थ। प्लांट की जो गर्थ है बेटा वो यहां पे इंक्रीज हो जाएगी। अभी मैंने पॉइंट कहा था, अगर एपिकल मेरिस्टम को देखेंगे बेटा, एपिकल मेरिस्टम इंक्रीजेस, प्लांट की हाइट को, लेंथ को इंक्रीज कर रहा था, तो उसका मतलब है एपिकल मेरिस्टम बेटा प्राइमरी मेरिस्टम है। अगर सेकेंडरी मेरिस्टम बेटा सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है, इंक्रीज इन गर्थ हो रही है, और मैंने कल कहा था जब प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, दैट ऑकर्स बाय सेकेंडरी मेरिस्टम्स, वो बेटा सेकेंडरी मेरिस्टम्स से होती है। तो मैं यहां पे लिखूंगा, अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो यहां पे सेकेंडरी मेरिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा जो लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं क्या वो प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, आप क्या कहोगे, सर वो सेकेंडरी होते हैं, सर वो क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। अब बेटा बात को गौर से यहां पे देखना। सेकेंडरी मेरिस्टम में बेटा हम एग्जांपल्स को देखेंगे सेकेंडरी मेरिस्टम में, ठीक है बेटा। पहली एक एग्जांपल है सेकेंडरी मेरिस्टम में, उसको हम नाम देते हैं बेटा, समझना मेरी बात, सॉरी, हम लेटरल मेरिस्टम की एग्जांपल देंगे, सेकेंडरी की नहीं। मतलब लेटरल मेरिस्टम्स क्या है, एक तो हमारे पास है जिसको हम नाम देते हैं इंट्राफेस्क्यूलर कैम्बियम, इंट्राफेस्क्यूलर कैम्बियम, एक, समझना मेरी बात। दूसरे को बेटा नाम देते हैं इंटरफेस्क्यूलर कैम्बियम, इंटरफेस्क्यूलर कैम्बियम, ये सारा डिस्कस होगा। और तीसरा हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम, उसको बेटा हम कॉर्क कैम्बियम का नाम देते हैं। क्लियरली बात को समझना, यहां पे एक पॉइंट है बेटा, अगर कोई आपसे पूछेगा लेटरल मेरिस्टम की एग्जांपल क्या है, आप कहोगे इंटर कॉर्क कैम्बियम। ये तीन एग्जांपल्स हैं हमारे पास लेटरल मेरिस्टम की, ठीक है। और लेटरल मेरिस्टम क्या करते हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है बेटा, ये प्लांट की गर्थ को बेटा इंक्रीज करते हैं, ये लेटरली बेटा प्लांट में पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर बेटा एक एक्सेप्शन है, जो इंट्राफेस्क्यूलर कैम्बियम है, इसको मैंने डिस्कस नहीं किया अभी। इंट्राफेस्क्यूलर कैम्बियम इज ए प्राइमरी मेरिस्टम, ये बेटा प्राइमरी मेरिस्टम है, ये पहले से ही बेटा प्लांट में प्रेजेंट होता है। इट इज एन एक्सेप्शन यहां पे जो आपको याद रखनी है। अगर कोई आपसे पूछेगा ऐसे, हमें बताए इंट्राफेस्क्यूलर कैम्बियम, इंटरफेस्क्यूलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम किसकी एग्जांपल्स है, आप कहोगे दैट दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लेटरल मेरिस्टम। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन याद रखनी है कि जो इनमें इंट्राफेस्क्यूलर कैम्बियम है, इंट्राफेस्क्यूलर कैम्बियम इज एक्चुअली ए प्राइमरी मेरिस्टम, ये बेटा पहले से ही प्लांट में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप इंटर देखोगे, ये प्लांट में लेटर पार्ट में बनता है, तो ये हो गया सेकेंडरी, और कॉर्क कैम्बियम भी बेटा यहां पे सेकेंडरी है। तो जब मैं बेटा प्राइमरी मेरिस्टम कल पढ़ा रहा था, वहां पे आपको ये लाइन लिखनी है, वहां पे आपको ये ऐड करना है, इंट्राफेस्क्यूलर कैम्बियम जो है बेटा इट इज ए प्राइमरी मेरिस्टम। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको यहां पे बेटा डिस्कस नहीं करना है, इसको हम बेटा सेकेंडरी ग्रोथ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको बेटा ये याद रखना है, क्लियर। आप कभी भी नहीं कहोगे इंट्राफेस्क्यूलर कैम्बियम इज ए सेकेंडरी मेरिस्टम, नो, इट इज ए प्राइमरी मेरिस्टम, ये बेटा प्लांट में पहले ही प्रेजेंट होता है। लेकिन आप कहोगे सर ये कहां पे प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन क्या है, आपको इट इज प्रेजेंट लेटरली, ये बेटा लेटरली प्रेजेंट होता है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा, तो जल्दी से आंसर कीजिए। ये मिसबा वन सूसी किरकात इंशा समझ आए, इर्तिजा क्लियर गोवा, क्लियर गोवा, बेकर बैक लेट रिपीट,
एस्पेडिथ्रा मेरिस्टम, आकपुड एपिकल, बेपुड इंटरकैलरी, बेपुड लिटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट एट द एपिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है बेटा, इसमें दो ही एग्जांपल्स है, रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा बेटा दैट इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट बिटवीन टू परमानेंट टिश्यूज। और जो परमानेंट टिश्यूज में बेटा प्रेजेंट होता है दैट इज इंटरकैलरी। कहां पे पाया जाता है? ग्रासेस में पाया जाता है, मिट में, बैम्बू में प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, और इससे क्या होता है बेटा, अगर हर्बिवोर्स इसे खाएंगे बेटा फिर भी ये एक नया प्लांट या सिस्टम या ब्रांच बना सकता है। फिर हमने कहा लेटरल, लेटरल हमने कहा जो प्लांट के लेटरल पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे उनका काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ। एपिकल का होता है प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है बेटा, अब लेटरल पोजीशन के हिसाब से अगर देखेंगे तीन है, इंट्रा है, इंटर है, कॉर्केम्बियम है। लेकिन अगर बेटा ग्रोथ की मतलब ग्रोथ देखेंगे, ये भी सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है, ये भी सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है, ये भी सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन अगर ऑरिजिन पे देखेंगे कहां से आई, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, हम तब कहते हैं दैट इट इज अ प्राइमरी, इट इज अ प्राइमरी। तो यहां तक बेटा हमने ये मेरिस्टम्स देखे ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन। अब बेटा हम देखेंगे, यहां पे देखना बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के हिसाब से बेटा देखेंगे कितने मेरिस्टम्स हैं हमारे पास। ठीक है, फंक्शन के हिसाब से बेटा हमारे पास दो तीन मेरिस्टम्स हैं, तीन मेरिस्टम्स हैं हमारे पास बेटा। ठीक है बेटा, एक को बेटा हम कहते हैं डर्मेटोजन, डर्मेटोजन मैं भी कह सकता हूं। दूसरा होता है बेटा दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म। और एक होता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड मेरिस्टम, उसको बेटा हम ग्राउंड मेरिस्टम का नाम देते हैं। बोर नहीं हो जाना, ठीक है, या तो हम कहेंगे डर्मेटोजन है, या तो कहेंगे प्रोटोडर्म है, या तो कहेंगे बेटा ग्राउंड मेरिस्टम है। समझना मेरी बात, अगर प्लांट में बेटा, जो प्लांट में बेटा एपिडर्म बनाएगा, एपिडर्मिस बनाएगा या एपिडर्मल टिश्यू बनाएगा, उसको बेटा हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड एज अ डर्मेटोजन। अगर बेटा प्लांट में वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो बेटा जाइलम और फ्लोएम को बेटा बनाएंगे, जाइलम एंड फ्लोएम इनको बेटा बनाएंगे, तो उस वक्त हम उसको नाम देंगे दैट इज प्रोटोडर्म। और जो ग्राउंड टिश्यू बनाएगा बेटा, जो टिश्यू बेटा जाइलम और फ्लोएम के बीच में होगा, ये रहा एपिडर्मिस, यहां पे होगा जाइलम एंड फ्लोएम, इसके बीच में जो टिश्यू बेटा बनेगा उसको कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। और जो मेरिस्टम बेटा इसके बीच में टिश्यू बनाएगा उसको बेटा हम नाम देंगे ग्राउंड मेरिस्टम। इसको मैंने आर्बिट्री तौर पे यहां पे बनाया बेटा क्योंकि ये हमें डिटेल में पढ़ना है। मुझे लगता है कि अभी तक आप बेटा दो ही क्लासिफिकेशन याद रखे, इसको बेटा मैं आगे और भी डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां पे ये डिस्कस नहीं होगा। क्लियर बेटा? तो इसके बाद हम आएंगे, इसके बाद हम बेटा आएंगे परमानेंट टिश्यूज पे। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आएंगे परमानेंट टिश्यूज पे, सेकंड पार्ट। और यहां से अब बेटा आपका सिलेबस एक्चुअली स्टार्ट होता है, परमानेंट टिश्यूज। चले बेटा, अब अगर हमें परमानेंट टिश्यूज को डिफाइन करना होगा तो हम कहेंगे परमानेंट टिश्यूज बेटा वो टिश्यूज है जिनमें डिवीजन करने की कैपेबिलिटी बेटा लॉस हो चुकी है। ठीक है, लॉस है, लॉस पावर ऑफ डिवीजन, इनमें जो पावर ऑफ डिवीजन है बेटा वो यहां पे लॉस हो गया, इनमें पावर ऑफ डिवीजन अब नहीं है। समझ रहे मेरी बात? मेरिस्टेमेटिक में पावर ऑफ डिवीजन रहता है, लेकिन परमानेंट सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन बेटा लॉस हो चुका है। अब बेटा इसी कंसेप्ट को मैं एक स्टोरी के थ्रू बेटा अप्लाई करूंगा, जहां पे आपको मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट टिश्यू सब कुछ बेटा एक ही स्टोरी में क्लियर होगा। समझना मेरी बात, हमारे पास दो टिश्यूज है, एक मेरिस्टेमेटिक है और दूसरा हमारे पास है दैट इज परमानेंट, दैट इज परमानेंट। तो कितने हैं बेटा? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, ये डिवाइड कर रहे हैं, इनमें डिवीजन बेटा कैपेबिलिटी लॉस हो गई है। ठीक है बेटा, अब इन दो को बेटा आपस में रिलेट करते हैं, एक स्टोरी के थ्रू बेटा रिलेट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए बेटा हमारे घर में बेटा क्या था, हमारे घर में बेटा एक छोटा सा बच्चा था। ठीक है, छोटा सा बच्चा, और हमारे घर में बेटा एक बूढ़ा दादाजी था। दोनों पॉइंट्स को अच्छे से समझना, एक छोटा सा बच्चा था और एक बूढ़ा दादाजी था। ठीक है, वो इतना बूढ़ा था कि उसको अब दिखाई भी नहीं दे रहा था और उसने स्पेक्स पहन के रखी है बेटा। क्लियर? अब बेटा समझना मेरी बात, इन दोनों ने क्या किया हमारे घर में, इन्होंने कहा कि हम कैरम बोर्ड खेलेंगे। बात को समझना बेटा, यहां पे मैं रख रहा हूं बच्चा, ये बेटा रहा बच्चा, ठीक है, और यहां पे मैं रख रहा हूं दादा,
ये मैं रख रहा हूं बेटा दादा, समझना मेरी बात। ये अभी बच्चा है, उसका मतलब है कि ये अभी ग्रोथ करेगा, ये भी डिवीजन करेगा, इसमें डिवीजन करने की कैपेबिलिटी होगी क्योंकि अभी बच्चा है, नया नया है। तो बच्चे को बेटा हम मेरिस्टम से बेटा यहां पे क्या करेंगे, हम कहेंगे ये बच्चा अभी मेरिस्टमैटिक है। दादाजी ने अपनी जिंदगी गुजारी है बेटा, अब दादाजी जो यहां पे है इसको हम कहेंगे ये परमानेंट हो गया है, ये अब मरने के करीब है बेटा, तो ये अब मर जाएगा, ये परमानेंट हो गया है, इसकी सेल सारी परमानेंट हो गया, अब इसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, नई सेल्स नहीं बन रही है, ठीक है बेटा। एक हम कह रहे हैं ये मेरिस्टेमेटिक है। इन दोनों ने कहा कि हम कैरम बोर्ड खेलेंगे, ठीक है बेटा। तो ये रहा बेटा कैरम बोर्ड, और ये कैरम बोर्ड में बेटा रहे पॉइंट्स, और इन पॉइंट से बेटा बीच में होती है एक जिसको हम नाम देते हैं क्वीन, और क्वीन के पीछे बेटा सब लगे रहते हैं। बात को समझना अच्छे से। अब जब इन्होंने कैरम बोर्ड बेटा स्टार्ट किया तो दादाजी ने एक शॉट मारा, लेकिन कोई पॉइंट बेटा यहां पे हम कहेंगे इन गोल्स में बेटा नहीं गया। अब जो बच्चा है, ठीक है, इसने क्या किया बेटा, इसने भी एक शॉट खेला, लेकिन इसका भी नहीं हुआ, इसका भी बेटा कोई भी पॉइंट गोल में नहीं हुआ। लेकिन इस बच्चे ने क्या किया बेटा, सोचा दादाजी की जो आंखें हैं वो कमजोर है, इसको नहीं दिखेगा। तो इस बच्चे ने क्या किया, इसने अपनी उंगली से एक पॉइंट को बेटा इसमें डाला। दादाजी ने देखा, लेकिन उसने इसको कुछ नहीं कहा, उसने कहा चलो ठीक है बच्चा है, की गलती। अब जब दूसरा शॉट दादाजी ने खेला तो इसका नहीं हुआ, इसने भी दूसरा शॉट खेला, इसका भी नहीं हुआ, लेकिन इसने फिर से अपनी उंगली से क्या किया, दूसरे पॉइंट को इसमें डाला। अब दादाजी को गुस्सा आने लगा कि ये मुझे चीट कर रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद जब थर्ड शॉट इसने खेला, दादाजी ने, तो नहीं हुआ, इसने भी थर्ड शॉट खेला, लेकिन इसने क्या किया, इसने क्वीन को अपनी उंगली से बेटा इसमें डाला। अब दादाजी को गुस्सा आएगा क्योंकि इसने क्वीन को लिया, और जब इसने क्वीन को लिया दादाजी को गुस्सा डेफिनेटली यहां पे आ गया, और दादाजी को गुस्सा आ गया। जब दादाजी को गुस्सा आ गया तो आसानी में इसने वही उठाया, और ये क्या करने लगा, इस बच्चे के पीछे पीछे चल रहा है इसको मारने के लिए। हम सब घर वाले बैठे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, दादाजी जोशना वना ये बड़े बच्चे इम लोग शुड़, तो दादाजी को हम कह रहे हैं इस वक्त कि ये बच्चा बन गया। समझना मेरी बात, हम कह रहे हैं दादाजी जो है ये बच्चा बन गया। क्यों? क्योंकि इसने बच्चे जैसी एक्टिविटी यहां पे दिखाई। बच्चा क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक है। तो अगर दादाजी बेटा क्या हुआ, ये बच्चा बन गया है, तो उसका मतलब है दादाजी परमानेंट है, तो दादाजी हो गया मेरिस्टेमेटिक, दादाजी बेटा मेरिस्टेमेटिक हो गया। तो समझने वाली बात यह है कि जो प्लांट में परमानेंट टिश्यूज होते हैं ना बेटा, ये बेटा वापस मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं, ये बेटा वापस मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं, इनमें बेटा वापस मेरिस्टेमेटिक कैपेबिलिटी आ सकती है, डिवीजन करने की कैपेबिलिटी आ सकती है, इन केस ऑफ द प्लांट्स, नॉट इन केस ऑफ द एनिमल्स। समझ में आई मेरी बात? तो इसको बेटा मैंने एक स्टोरी के थ्रू बेटा आपको समझाया कि परमानेंट सेल को बेटा हम वापस मेरिस्टेमेटिक सेल बना सकते हैं। अब इसी चीज को बेटा मैं दूसरे एंगल से समझाऊंगा। यहां पे देखें, दूसरे एंगल से बेटा समझाएंगे। अब मान लीजिए बेटा हमारे पास यहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, ये रही हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स बेटा डिवाइड कर रही है, कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही है, कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही है। तो क्या करेंगे बेटा, ये बहुत सारी सेल्स बनाएंगे, ये बहुत सारी सेल्स बनाएंगे, बहुत सारी सेल्स बनाएंगे, ठीक है, समझना मेरी बात। तो अभी ये मेरिस्टेमेटिक है, सारी की सारी सेल्स बेटा डिवाइड हो रही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, जब कुछ टाइम होता है ना, कुछ सेल्स बेटा इसमें क्या करेंगी, दे विल बिकम परमानेंट, ये बेटा परमानेंट बन जाएंगी। तो हम कहेंगे बेटा इन सेल्स में जो सेल्स अभी मेरिस्टेमेटिक थी, अब ये सेल्स बेटा परमानेंट हो रही है। क्या हो रही है? परमानेंट हो रही है। ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, अब ये परमानेंट बन गई है, ये रही परमानेंट सेल्स। और यहां पे मैं दिखाऊंगा बेटा, यहां से फिर से ये वाला मेरिस्टेमेटिक है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बेटा परमानेंट सेल्स में चेंज होगी, इसी को बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज ए डिफरेंशिएशन। इसको बेटा हम डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। अब ये सेल्स बेटा डिफरेंट है, अब ये सेल्स बेटा डिफरेंट है, ये मेरिस्टेमेटिक नहीं रही, ये डिफरेंट होगी। इनकी शेप भी थोड़ा चेंज हो जाएगी, इनकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, इनका काम करने का तरीका बेटा चेंज हो जाएगा। अभी तक ये सिर्फ मेरिस्टेमेटिक था,
आप ऐसे बात को भी समझ सकते हैं। अभी जो आप हो, ठीक है, 10th तक आप मेरिस्टमेटिक थे। मेरिस्टमेटिक मीन्स कि ना घर वाले पूछ रहे पढ़ रहे हो, कुछ भी नहीं, ठीक है, मतलब आप ऐसे ही घूम रहे थे, जो भी आपको अच्छा लगता है सारी एक्टिविटी कर रहे थे। लेकिन जब आप 11th में आ गए, अचानक से आपका ड्रीम चेंज हो गया। अचानक से आप कह रहे हो सर अब हमें MBBS क्वालिफाई करना है, हमें डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो एब्रप्टली आप में चेंजेस आ रही है। आप अब कमरे में बैठ रहे हो, बुक उसकी तरफ देख रहे हो, ठीक है, मतलब पढ़ते रहते हो। तो अचानक से कहते हैं घर वाले कि इसमें क्या हो गया, इसमें चेंज आ गई, और ये जो चेंज अब आप में रहेगी, हम कह रहे हैं कि ये परमानेंट हो गया। अब इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि बेटा ये पढ़ सकता है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो यहां पे ये बन गई परमानेंट, इसको नाम देता है डिफरेंशिएशन। अब यहां पे हमारे पास से परमानेंट सेल्स है कि नहीं? मैं चाहता हूं कि ये परमानेंट सेल्स फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाए, फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाए। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये परमानेंट सेल्स बेटा फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे। तो अगर ये परमानेंट सेल्स बेटा फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे, फिर से बेटा इनमें डिवीजन करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी बेटा, उस वक्त हम उसको नाम देते हैं रीडिफरेंशिएशन। क्या नाम देते हैं बेटा? सॉरी, उसको नाम देते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी कि जो ये डिफरेंशिएटेड सेल्स थी, डिफरेंट सेल्स थी बेटा, ये अब वापस बेटा क्या बन गई? ये वापस बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन गई। एंड ये क्वालिटी बेटा प्लांट्स में पाई जाती है। दैट इज वाई बेटा हम प्लांट्स में कॉलोन्स बना सकते हैं, इजीली बेटा कॉलोन्स बनाते हैं। आप प्लांट का कोई पार्ट ले लीजिए, लीफ में सेल्स निकाल लीजिए, सिटम में निकाल लीजिए, रूट में निकाल लीजिए बेटा, उनको लेबोरेटरी में हम ग्रो करा सकते हैं और एक नया प्लांट बेटा बना सकते हैं। लेकिन एनिमल्स में बेटा ऐसा नहीं है, एनिमल्स में बेटा ऐसा नहीं है। तो ये रहा आपके पास कंसेप्ट, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट में। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही बेटा जब डिवाइड करते हैं तो धीरे धीरे बेटा वही सेल्स परमानेंट बन जाती है, पीछे वही परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। और अगर इन परमानेंट टिश्यूज में वापस बेटा कैपेबिलिटी आ जाएगी, मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे बेटा, तो उस वक्त हम उसको नाम देंगे डिफरेंशिएशन। इसको बेटा नाम देंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वायर मेरिस्टेमेटिक सेल चेंजेस इनटू परमानेंट सेल, वायर परमानेंट सेल चेंजेस इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल, इसको नाम देंगे डिफरेंशिएशन। क्लियर बेटा? यहां तक बेटा सबको क्लियर हुआ? इसके बाद हमें अब बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स को लेना है, कि सॉरी परमानेंट टिश्यूज को लेना है कि कौन कौन से परमानेंट टिश्यूज बेटा एक प्लांट में पाए जाते हैं। फिर से बेटा, फिर से कहूंगा मैं, जल्दी बोले बेटा, मुझे कंसेप्ट क्लियर हुआ? याद रहा बेटा? हर एक वर्ड को बेटा मैंने कहा हमें टेस्ट खेलना है, डिफेंस करना है, फिर जब मौका मिलेगा हम छक्के मारेंगे, वो बात नहीं है। जब मौका मिलेगा ना तो हम बड़े बड़े छक्के मारेंगे, छोटे नहीं, बड़े बड़े छक्के मारेंगे, ठीक है बेटा? अब 2 मिनट के लिए बेटा एक पावर नैप लेते हैं, जैसे 3 इडियट में क्या नाम था उसका नाम मुझे नहीं, जो प्रिंसिपल था उनका कॉलेज में, उसका मुझे नाम याद नहीं है, वो जैसे पावर नैप लेता था उसी तरह एक पावर नैप लेंगे बेटा, ठीक है बेटा? आज की मोटिवेशन लगेगी बेटा गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए एक पॉइंट है मेरे पास, बॉयज के लिए बेटा हम कल कहेंगे, समझना मेरी बात। और गर्ल्स की बात होगी बेटा आज ट्रस्ट पे, ट्रस्ट पे बेटा बात करेंगे, ठीक है बेटा? ट्रस्ट पे बात करेंगे, ठीक है? ऐसे समझना बेटा, अगर आप कभी घर से निकलोगे बाहर, लेकिन दिन में नहीं, आप शाम के 8 बजे बेटा आप घर से निकल रहे हो, 8 PM एंड गोट्स गुमत छगेरनेरान, ठीक है? समझना मेरी बात। या कभी भी उसके बाद 9 बजे भी निकलोगे बेटा, बाहर निकलोगे 9 PM, या दिन में निकलोगे बेटा, ठीक है, बाहर निकलोगे, कभी निकले आप बाहर, या दिन में बेटा बाहर निकले, अगर आपका पेरेंट, समझना मेरी बात, अगर आपका पेरेंट आपसे नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ नहीं रहा है कि आपको कहां जाना है, कुछ नहीं कह रहा है, आप निकली, उसने कुछ नहीं आपसे कहा, आप जा रहे हो 8 बजे निकली आप, ठीक है, या दिन में कभी निकली आप, आपका पेरेंट आपसे ये नहीं पूछा कहां जाना है, किधर जाना है, वो कुछ नहीं कह रहा है आपसे, आप जा रहे हो, आप सिर्फ ऐसे कह रहे हो पापा से, पापा मुझे बाहर जाना है, या जो भी आपका घर वाला है मुझे बाहर जाना है, उस वक्त समझना बेटा कि आपका पेरेंट आप पे ट्रस्ट कर रहा है। अब आप बोलोगे सर क्या, क्यों, ठीक है? अब आप कहोगे कैसे वहाँ पे ट्रस्ट कर रहा है कि आप मैच्योर हो चुके हो, कि आप कोई गलती नहीं करोगी, आपका कोई काम होगा, जरूरी काम होगा कि उस काम की वजह से आपको बाहर निकलना पड़ा,
अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उस वक्त कहना कि आपका पेरेंट आप पे ट्रस्ट कर रहा है, उसे पता है कि मेरी बच्ची अब बेटा मैच्योर हो चुकी है। उस ट्रस्ट को बेटा, उस पॉइंट को बेटा आपको जिंदगी में ये याद रखना है कि इस पापा ने मुझ पे कितना ट्रस्ट किया कि उसने मुझे 9 बजे, रात के 9 बजे भी नहीं कहा बेटा कहां जाना है, नहीं कहा। तो आपका पापा समझ रहा है कि मेरी बच्ची अब जो है ये मैच्योर हो चुकी है, इसमें मैच्योरिटी आ चुकी है, ये कोई गलती नहीं करेगी, वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है। लेकिन अगर आपको वो टोक रहा है, बार बार टोक रहा है, क्यों जा रहे हो, कहां जा रहे हो, तो उस वक्त समझना कि आपका पेरेंट भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि एक ही बंदा इस दुनिया में है, पहले पहले तो अल्लाह ताला है, उसके बाद आपके पेरेंट्स है, और ज्यादातर आपका जो बाप होता है बेटा, पापा होता है, उसको सारी एक्टिविटी एक बच्चे की पता होती है। ये बात समझ लेना, ये बात अपने दिमाग में डाल लेना बेटा। आपको लगता है कि शायद आपका पापा आपसे कुछ नहीं कह रहा होगा, लेकिन उसको पता है एक बच्चे की एक्टिविटी, जो भी पेरेंट्स इस दुनिया में है और उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे की पोटेंशियल भी जानते हैं, अपने बच्चे का टैलेंट भी जानते हैं, अपने बच्चे का सब कुछ जानते हैं वो। लेकिन क्या है ना कि जो ये पापा होता है ये बेटा नजरअंदाज करता है, ठीक है, ये नजरअंदाज करता है। क्योंकि सच में बेटा जो पापा होते, डैडी मतलब बाप होता है, तब इसका कूर वारियटर्ट, तब इसका कूर वारियटर्ट। लेकिन इस कंसेप्ट को बेटा समझना, मैंने कौन सा पॉइंट आपको बोला और कहां पे मैं आपको ले जाना चाहता हूं, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर आप कमरे में बैठे हो ना बेटा, बुक्स आपके सामने हैं, तो ये दिखावा नहीं करना अपने घर वालों को कि मैं कमरे में बैठी हूं, मैं पढ़ रही हूं, नहीं। कमरे में बैठ के बेटा आपको ये दिमाग में रखना है कि मेरा पापा इस वक्त मुझ पे ट्रस्ट कर रहा है, और जो ट्रस्ट उसने आप पे बनाया है, उस ट्रस्ट को बेटा बरकरार रखना है। वो आपकी फर्स्ट सक्सेस होती है लाइफ में, पहली सक्सेस होती है लाइफ में। क्लियर? होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि करना क्या है, ठीक है। कल टेस्ट हमने खेला, तो आज हमने दूसरी बात खेली, ठीक है। कल हम और कुछ खेलेंगे, साथ साथ में आपकी मोटिवेशन जो होनी चाहिए वो एक